मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हमीरपुर जिला के प्रवास के दूसरे दिन आज जोलसप्पड़ में डॉक्टर राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज के सभागार और प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला रखी तथा विभिन्न निर्माण कार्यों की समीक्षा की। इस मौके पर उनके साथ हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अध्यक्ष व विधायक रघुवीर बाली, सुजानपुर के विधायक कैप्टन रणजीत राणा, विधायक सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार सुनील शर्मा बिट्टू, केंद्रीय सहकारी बैंक के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुमन भारती, कांग्रेस नेता डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पर जमकर हल्ला बोला है। उन्होंने कहा कि हिमाचल की संपदा के साथ किसी को भी खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने पावर प्रोजेक्ट को तमाम उम्र भर के लिए सिर्फ 12% की रॉयल्टी पर दे दिया था, जिससे हिमाचल को आर्थिक नुकसान हो रहा है। उनकी सरकार ने इस नियम में संशोधन किया है। अब जो कोई भी हिमाचल में पावर प्रोजेक्ट लगाएगा उसे पहले साल 12% रॉयल्टी सरकार को देनी होगी और इसके अलावा 12 से 30 साल तक 18% रॉयल्टी और 30 से 40 साल तक 30% रॉयल्टी देनी पड़ेगी। 40 वर्ष पूरे होने के बाद प्रोजेक्ट वापस सरकार के पास आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि SJVNL कंपनी आज 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन चुकी है और यह सारा पैसा उसने हिमाचल से कमाया है। पूर्व भाजपा सरकार ने 12% के रॉयल्टी पर कंपनी को यह प्रोजेक्ट लगाने दिया था। कंपनी तो हजारों करोड़ का फायदा कमा रही है, लेकिन हिमाचल को कुछ नहीं मिल रहा है। हिमाचल की संपदा उसका पानी है और इसे बहते हुए सोने का सही दोहन पूर्व सरकार ने नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिक्षा की गुणवत्ता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि आज पहली कक्षा का बच्चा दूसरी कक्षा की किताब नहीं पढ़ पा रहा है। उन्होंने कहा कि सानन प्रोजेक्ट हिमाचल का हक है और इसे लेकर रहेंगे। जयराम ठाकुर जी तो स्टेटमेंट को पढ़ के बोलते हैं ना, फैक्ट्स पर नहीं जाते। जब मैं उनकी बात का जवाब तब दूंगा जब वो वास्तविकता पर जाएंगे। कभी बोलते केंद्र सरकार के पैसों से ये नहीं है। अरे भाई, केंद्र सरकार, हम संघीय ढांचे में रहते हैं। जब संविधान बना था तो हम उस संघीय ढांचे के एक राज्य है। जो यहाँ से भी GST कलेक्ट होता है ना, वो भी केंद्र सरकार के पास कलेक्ट जाता है, जिसमें 9% शेयर राज्य सरकार का होता है, 9% केंद्र सरकार का होता है। तो वो केंद्र सरकार हर महीने हमें वो GST को जो कलेक्ट होता है वो वापिस करती है। उसको बोलते हैं कि केंद्र सरकार को खैरात नहीं है, वो आपका अधिकार है। और केंद्र सरकार जो भी हमारे खनिजों का पर रॉयल्टी लेती है और लेती है, वो सब हमारी संपदा से लेती है, हिमाचल की संपदा से लेती है। मैंने तो ये कहा है कि जो हिमाचल की संपदा पिछले 40 साल से लूटती आ रही थी, हम उस संपदा पर पूरी तरह से रोक लगाएंगे और इस दृष्टि में हमारी सरकार कार्य कर रही है। अब संपदा हमारा पानी है। पानी बहता हुआ सोना था हिमाचल का। उसमें एक SJVNL कंपनी है, वो एक प्रोजेक्ट से 67,000 करोड़ रुपए की कंपनी बन गई हिमाचल के पानी से। हमारी भी उसमें इक्विटी है, पर हमें क्या मिलता है? 12% फ्री रॉयल्टी मिलती है। 12 साल बाद प्रोजेक्ट फ्री हो जाता है। 88 साल के बाद सारा प्रॉफिट वो कमाते हैं। प्रॉफिट कमाने के बाद हमारे को कुछ नहीं मिलता। हमने नीतिगत परिवर्तन किया कि हमारे जिसने भी पावर प्रोजेक्ट लेने हैं, चाहे वो सुन्नी है, चाहे वो लूरी है, चाहे वो धुला सिद्ध है, हम 12% फ्री रॉयल्टी के अलावा चाहते हैं कि 12 साल में 12% मिले, 12 से 30 साल में 18% मिले, 30 से 40 साल में 30% मिले और 40 साल बाद प्रोजेक्ट वापिस आए। जयराम ठाकुर जी जो ये बात कह रहे हैं कि संपदा को लुटाया तो आपने, धोला सिद्ध में 12% ली, मैं तो उसकी लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि धोला सिद्ध, सुन्नी, लूरी, कुठेड़ जो हमारा है NTPC को दिया, 12% पर का बात बनने वाली नहीं है। हम सत्ता में आए हैं, हिमाचल के अधिकारों की रक्षा करने के लिए आए हैं, हिमाचल की संपदा को लुटाने नहीं आए। अगर वो 12, 18, 30 और 40 साल में हिमाचल प्रदेश को प्रोजेक्ट वापस नहीं करते, हमारी सरकार जो काम चले उनको टेक ओवर करेगी। ये हमने दृढ़ निश्चय कर रखा है।
इन्होंने तो लुटाया है। इन्होंने क्या किया, यही सुन्नी लूरी को बोल दिया कि जिंदगी भर तुम्हारे आपके पास रहेंगे, 12% मिलता रहेगा, 88% हम प्रॉफिट लेंगे जब वो फ्री हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं मैं करने दूंगा जब तक हमारी सरकार है। हम सत्ता में बार बार कहा है, हम सत्ता में सत्ता सुख के लिए नहीं आए हैं, हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। तो ये व्यवस्था परिवर्तन जो हम करने जा रहे हैं वो प्रदेश हित में करने जा रहे हैं। प्रदेश के अधिकारों को लुटाने का दायित्व अगर किसी सरकार ने किया है तो वो जयराम ठाकुर जी की सरकार। आज शिक्षा की गुणवत्ता में हम 21वें स्थान पर पहुंच गए हैं। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता है। स्कूल तो खोल दिए गए हैं, लेकिन स्कूलों में पढ़ाई कहाँ है। आज हेल्थ का ये हाल कर दिया है जयराम ठाकुर की सरकार ने कि एक एक बिस्तरे पर दो दो पेशेंट लेटे होते हैं। जो डॉक्टर हैं वो भी ढंग से देख नहीं पाते। हम उस डॉक्टर पेशेंट के रेशो को भी वर्ल्ड क्लास बनाने जा रहे हैं, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने जा रहे हैं। हम सारा पैसा जो हम कमा रहे हैं वो हम हेल्थ और शिक्षा पर लगाने की हमारी कोशिश है, और दो सेक्टर में हम प्रायोरिटी में खर्च कर रहे हैं। ये हमें कहना चाहता हूँ।